हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 6, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, या इसे हम बोलेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 के पहले जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत ही स्लगिश, बेकार, आउटडेटेड थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 हमने अडॉप्ट किया था। लेकिन 1991 में एक बहुत ही ये बोलना चाहिए कि बहुत ही क्रांतिकारी एक कदम सरकार ने उठाया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे मेन जो हमने इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने 1991 में लेके आई थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्लगिश थी, आउटडेटेड थी, तो मेरा इसका ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशन लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो, अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहे। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी लेकर के, कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर सके, ताकि जो पीएसयू थे उस समय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डाउनवर्ड जा रहे थे, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिसी पैरालिसिस था, वहाँ पे पॉलिसी को फॉलो नहीं करते थे, नुकसान में जाते थे। तो अच्छी हेल्दी कंपटीशन के लिए प्राइवेटाइजेशन लेकर के आए। गवर्नमेंट ने ग्लोबल रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए ग्लोबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी लाई। मॉडर्नाइजेशन को गवर्नमेंट ने प्रेफर किया कि मॉडर्नाइजेशन लाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया, फिजिकल डेफिसिट को इंप्रूव किया गया, पब्लिक एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाई गई। तो ये मेन अपनी कुछ पॉलिसी थी या ऑब्जेक्टिव थी, कि अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला करके हम क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएंगे, या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो इंडियन या यूं बोलूं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के जो डीमेरिट्स थे, जो नुकसान थे, जो लिमिटेशंस थे, उसको ठीक करने के लिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए। अब नीड नीड क्यों पड़ा हमको, क्योंकि उस समय नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेन डेट लेना पड़ेगा, बाहर से उधार लेना पड़ेगा। तो फॉरेन डेट बढ़ रहा था। फॉरेन डेट बढ़ने के कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो एडवर्स जा रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट पे था। फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हो रहा था। और ये सब करने के कारण हमारा इन्फ्लेशन रेट काफी हाई, 18% तक लगभग बढ़ चुका था। तो हमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत थी, कि हम क्या रिफॉर्म्स लाएं जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा रिवाइव कर सकें, अपग्रेड कर सकें। इसीलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी। अब बेसिक एलिमेंट तो बेटा तीन ही है, एलपीजी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल लिबरल मतलब थोड़ा फ्रीडम रखना, थोड़ा लिबरल रखना, थोड़ा बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगाना नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का लिबरलाइजेशन में बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली और फिजिकली कंट्रोल ना करके गवर्नमेंट थोड़ा रिलैक्स रहेगी, लिबरल रहेगी। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़े, प्राइवेट सेक्टर्स भी आए, पार्टिसिपेट करें, वो प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा। ग्लोबलाइजेशन की हमारी अपनी इकोनॉमी को हम दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट करें, ताकि वहां पे दुनिया में क्या चल रहा है ये भी हमें पता चल सके, हम अपनी प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर बेच सके, वहां से कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सके, तो कंपटीशन अच्छा रहे और अपनी इकोनॉमी को हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ मैच कर पाए। इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन लाया। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन के अंडर हमने बेसिकली चार रिफॉर्म्स लेकर के आए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, जहां पे हमने इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए, इंडस्ट्री को कैसे एनहेंस किया जाए उसके लिए रिफॉर्म्स लाए। फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जहां पे बैंकिंग सेक्टर पे फोकस किया गया, आरबीआई खास करके आरबीआई के पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाए। फिजिकल रिफॉर्म्स, टैक्सेस को लेकर के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने, फिजिकल जो होता है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने फिजिकल रिफॉर्म्स लाया। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म से आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली किसके लिए है ये, एक्सटर्नल सेक्टर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें हमने इंप्रोवाइज किया, ताकि हम फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर को इंप्रूव कर सकें, फॉरेन सेक्टर्स को प्रमोट कर सकें। तो ये बेसिकली हमारी पॉलिसी थी। जैसे मैंने बताया प्राइवेटाइजेशन का मेन क्या था, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कैसे लेकर के आएगी। तो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा फंडा है, गवर्नमेंट दो तरीके से अपनी ओनरशिप बेचेगी प्राइवेट सेक्टर को। या तो पूरा पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का ओनरशिप बेच देगी, या अगर वो मिक्स एंटरप्राइज है, मतलब थोड़ा प्राइवेट और थोड़ा पब्लिक पहले से चल रहा है, तो पब्लिक वाला मतलब गवर्नमेंट अपना जो शेयर है वो विड्रॉ कर लेगी और पूरा पूरा उसी को या किसी और एंटरप्राइज को दे देगी। तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली प्रोसेस है जहां पे गवर्नमेंट अपना ओनरशिप बेच करके प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करती है, प्राइवेट सेक्टर्स को अपना ओनरशिप दे देती है।
तो लिबरलाइजेशन की हमने पॉलिसी में क्या क्या देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ है, गवर्नमेंट अपना पूरा ओनरशिप बेच करके प्राइवेट सेक्टर्स को दे रही है। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म के थ्रू हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन में हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करेंगे ताकि गुड्स का या सर्विसेज का फ्री फ्लो हो पाएगा, आसानी से एक दूसरे की कंट्री के हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर पाएंगे, गुड्स को यहाँ से वहाँ इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने इससे ये कैसे इंप्लीमेंट किया, गवर्नमेंट ने इक्विटी लिमिट को बढ़ाया, एफडीआई पॉलिसी की लिमिट को बढ़ाया, जो कैप था, मतलब जो हायर लिमिट था, जो फ्लोर, मतलब हायर लिमिट जो था, कैप जो था, उसे गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ सके। गवर्नमेंट ने अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई, 20 25 30 साल लंबे समय के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। और टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्सेस, जो फॉरेन ट्रेड के लिए टैक्सेस लगते हैं उसको हम टैरिफ वर्ड यूज करते हैं। तो टैरिफ्स को, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इनको गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया, कम किया, रिड्यूस किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट कर सकें, ग्लोबलाइजेशन कर सकें। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारी पॉलिसी थी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब एलपीजी पॉलिसी जो हमने अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कुछ ऑब्वियस सी बात है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमने देखा कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड में हमारा भी पार्टिसिपेशन बढ़ा, इंडिया का भी जो शेयर था वो बढ़ा, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आने लगी थी, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंडिया का बढ़ा था, एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया था, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज के जो कंपनीज हैं वो इंडिया में अट्रैक्ट हो रही थी, इंडिया आ रही थी। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है तो नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो नेगेटिव इंपैक्ट में हुआ एग्रीकल्चरल क्राइसिस। हमने देखा कि एलपीजी पॉलिसी में हमने सिर्फ इंडस्ट्री इंडस्ट्री फोकस किया, कहीं भी हमने एग्रीकल्चर को देखा क्या, नहीं। तो एग्रीकल्चर की बात एलपीजी पॉलिसी में बहुत कम हुई है, इंडस्ट्री की ज्यादा हुई है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हुआ, लेकिन एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गए, अनफेवरेबल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत अनफेवरेबल था एलपीजी पॉलिसी, और इनकम डिस्पैरिटी बढ़ गई, अमीर आदमी और अमीर होता गया, गरीब इंसान और गरीब होता गया। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट और समराइज फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे हमारी एलपीजी पॉलिसी थी, क्या हमारी एलपीजी पॉलिसी थी, क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट था और क्या नेगेटिव इंपैक्ट था। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही, अगले किसी और चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।